नमस्कार मित्रों, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम कंपटीशन लेवल का जो इंग्लिश आता है उसी का अंग्रेजी जो क्वेश्चन है उसी से हम रिलेटेड लिए हैं। तो आज का जो पहला हमारा प्रश्न होगा, द सन खाली स्थान इन द वेस्ट। यहाँ पे जो वर्ब भरना है, कौन सा वर्ब करेक्ट आएगा। देखिए, कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ का है ना, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के संग यस या फिर ईएस का प्रयोग होता है। और जो ये यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, क्योंकि सूरज जो होता है एक होता है। पूरा ब्रह्मांड में सूरज एक ही है ना, तो ये सिंगुलर है, इसलिए इसमें यस या यस का प्रयोग होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिख रहा है ऑप्शन। तो देखिए, जो बी ऑप्शन है ना, इसमें यस लगा दिया गया है, यानी सेट्स यहाँ पे करेक्ट होगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दे ऑफेन खाली स्थान द मूवी। अब देखिए, जब भी ऑफेन आए ना, तो ऑफेन के संग हमेशा, ऑफेन का हिंदी होता है अक्सर, ऑफेन का हिंदी जो होता है अक्सर होता है। और कभी भी ऑफेन के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऑफेन कभी भी दिखे तो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट जो है वो है प्लूरल का। जब प्लूरल का सब्जेक्ट रहेगा तो इसमें यस या यस कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ जो भी वर्ब लगाना होगा ज्यों का त्यों लिख देंगे। यानी यहाँ पर देखिए, सब गो का कोई सेकेंड फार्म दिया गया है, कोई थर्ड फार्म है, कोई ईएस लगा के कोई गो है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गो जो होता है वही वर्ब मेन वर्ब होता है। इसमें कोई भी सेकेंड फार्म, थर्ड फार्म या फिर यस या यस वाला नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लूरल का है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ दिस इन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अब बताना है कि इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है, इनमें से कौन सा एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते। इनमें से कौन सा एक जिसे हम गिन नहीं सकते। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। शुगर जो होता है, शुगर को हम अनकाउंटेबल के अंतर्गत देखते हैं। शुगर जो होता है ना, अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है, यानी हम उसे गिन नहीं सकते हैं। बुक जो होता है ये काउंटेबल नाउन है। फ्रेंड ये भी काउंटेबल नाउन है। मैन ये भी काउंटेबल नाउन है। हमको बताना है जो अनकाउंटेबल है, यानी शुगर अनकाउंटेबल है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसे हम गिन नहीं सकते उसी को अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डज नॉट नो विराट। देखिए, इसका असर्टिव बनाना है। असर्टिव यानी सिंपल बनाना है, जिसमें नॉट भी ना रहे और प्रश्नवाचक भी ना रहे। तो इसका असर्टिव कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, इसमें एक ट्रिक है। कभी भी हु के संग, WHO हु के संग नॉट आए, NOT नॉट आए, और उसका असर्टिव बनाना हो तो सबसे पहले आप लगाएंगे एवरीबॉडी, EVERYBODY, एवरीबॉडी लगा के एवरीबॉडी को ही हम सब्जेक्ट मानेंगे। एवरीबॉडी, उसके बाद जो है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, ये जो वाक्य है पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। निगेटिव हो गया है इसलिए इसमें डज लगा दिया गया है। अब हम इसे असर्टिव बनाएंगे तो इसमें नॉट भी नहीं रहेगा और प्रश्नवाचक भी नहीं रहेगा, इसलिए इसके वर्ब में यस या यस का इस्तेमाल होगा, जैसे डी ऑप्शन में हुआ है, एवरीबॉडी नोज विराट। समझ रहे हैं आप लोग। जैसे असर्टिव का मतलब होता है सिंपल, जिसमें नॉट भी नहीं रहे और प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव भी नहीं रहना चाहिए। जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो ये असर्टिव बनेगा, तो इसमें यस या यस आइबे करेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव में यानी सिंपल में हमेशा यस या यस का प्रयोग होता है। तो इसलिए एवरीबॉडी नोज विराट, सभी लोग विराट को जानते हैं। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, हु हैज़ सीन द ताजमहल। इसका भी असर्टिव बनाना है। देखिए, अभी मैंने बताया कि हु के संग अगर नॉट आए तो उसमें एवरीबॉडी का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर सिर्फ हु आ जाए, WHO सिर्फ हु आ जाए, तब क्या करना है, इसके संग नो वन का इस्तेमाल करना है। नो वन, NO फिर ONE, नो वन
तो देखिए नो वन वाला इसमें दो ठो ऑप्शन में है, कौन सा सही होगा? तो असर्टिव बनाते समय उसमें नॉट भी नहीं रहना चाहिए और इंट्रोगेटिव भी नहीं रहना चाहिए। तो नो वन में देखिए यहाँ पे नीचे वाला में नॉट दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा और ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके संग हमेशा नो वन का सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो नो वन हैज सीन द ताजमहल, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, असर्टिव का मतलब इसमें निगेटिव भी नहीं रहना चाहिए और इंटीगेटिव भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे नो वन सब्जेक्ट का कार्य करेगा, नो वन हैज सीन द ताजमहल, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 6 नंबर देखिए, दीपक खाली स्थान गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, यानी दीपक गेम्स खेलता है रोजाना, रेगुलरली यानी निरंतर लगातार खेलता रहता है, कब? मॉर्निंग में। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है रेगुलरली, ये जब आए ना तो इसके संग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड ऐसे ऐसे हैं जो कि उसी से पहचाने जाएंगे कि उसमें वर्ब जो होगा वो किस टेंस का प्रयोग होगा। तो ये वही वर्ड है जिससे हम पहचान रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब इसमें इस्तेमाल कराएगा। तो दीपक सिंगुलर है, तो इसके संग जो भी इसमें से वर्ब मिलेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर जैसा बना होगा। तो देखिए प्ले में क्या करेंगे, हम यस लगा देंगे, क्योंकि दीपक जो है सिंगुलर है इसलिए इसमें यस या यस लगेगा, तो यहाँ पर प्ले में यस लगेगा, तो दीपक प्लेज हो जाएगा। दीपक प्लेज गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? कहीं भी आप लोग को देखिए किसी भी टेंस में रेगुलरली, तो वहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल होता है, इसके वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब भरा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते आगे, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी मदर खाली स्थान हर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर वर्ब हमें दिया गया है लव, LOVE, लव का कौन सा वर्ब भरा जाएगा? लव्स होगा कि लव्ड होगा कि लविंग होगा कि लव ही होगा, कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए एवरी जो वर्ड आया है ना, इसी से पहचानेंगे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही बताता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लव को लव्स लिखेंगे, क्योंकि मदर एक है, यहाँ पे एवरी मदर, हर एक मदर तो बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन प्रत्येक मदर के बारे में बोला गया है। एवरी मदर, प्रत्येक मदर अपने बच्चे से प्यार करती हैं, तो लव्स यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। एवरी मदर लव्स, यहाँ पे LOVES हो जाएगा, लव्स हर चिल्ड्रेन, प्रत्येक मदर, प्रत्येक माता अपने बच्चों से प्यार करती हैं। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रेनबो दिया है, रेनबो का इंग्लिश क्या होता है यही बताना है। तो रेनबो का इंग्लिश होता है RAINBOW, रेनबो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब छोटा छोटा जो है ना मीनिंग, यही गड़बड़ा देता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इसमें होगा, ये होगा कि वो होगा, इसलिए ये सब कंफर्म होना चाहिए। जो भी आप लोग पढ़ें बहुत ही मजबूती के साथ पढ़ें ताकि वो कंफर्म हो जाए। 9 नंबर देख लेते हैं। यू आर खाली स्थान यूरोपियन, यहाँ पे आर्टिकल भरना है, कौन सा आर्टिकल करेक्ट होगा? NA, द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए जो यूरोपियन है इसमें देखते हैं कि व्यंजन का भाव आ रहा है कि स्वर का भाव आ रहा है। तो यूरोपियन अगर हिंदी में लिखेंगे आप तो कुछ इस तरह से पहले स्टार्ट करेंगे, यूरोपियन, यूरोपियन। तो पहला वर्ड देखिए, क्या ये स्वर का वर्ड है? स्वर किसे कहते हैं? जो अ आ ई उ होता है ना, उसको स्वर कहते हैं, और जो क ख ग घ ङ च ये सब होता है, ये सब व्यंजन है। तो कभी भी स्वर आए तभी आप एन आर्टिकल का यूज करेंगे, नहीं तो ए आर्टिकल का यूज करेंगे। यानी यहाँ पे जो आ रहा है यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये भावेल का नहीं है, ये स्वर नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अ या फिर आ
या फिर इसमें का कोई भी, ये होता है ना 12 होता है, तो इसमें का कोई भी आ जाएगा ना स्वर में से, तो यहाँ पे एन लगाते, लेकिन यहाँ पे तो आया है व्यंजन का, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ए आर्टिकल का यूज हो जाएगा। यू आर ए यूरोपियन। ठीक है, क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पर भी वीडियो बन जाएगा। खाली स्थान आवर इज इनफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी खाली स्थान है, यहाँ पर भी आर्टिकल भरना है, कौन सा आर्टिकल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आवर, आवर में पहले क्या आ रहा है, आ व र। तो यहाँ पर देखिए जो पहला वर्ड यहाँ पे आ रहा है ना, ये स्वर का वर्ड है, क्योंकि आ रहा है ना, आ, ये स्वर का है। तो स्वर कभी भी आए तो उसके संग हमेशा एन का इस्तेमाल करना है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एन आवर इज इनफ, 1 घंटा पर्याप्त है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, जो 11 नंबर है इसको देख लेते हैं। हैव यू खाली स्थान 1 रुपी नोट। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल कौन सा आएगा। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे जो खाली स्थान है उसके बाद वाले वर्ड को देखना है कि इसमें स्वर या फिर व्यंजन आ रहा है। स्वर आएगा तब तो एन लग जाएगा, व्यंजन आएगा तो वहाँ पे ए लग जाएगा। तो जो 1 है, 1 कैसे लिखा जाता है, व न 1। अब 1 में देखिए व जो है, क्या ये स्वर है कि व्यंजन है, तो यह एक व्यंजन का वर्ड है, शब्द है, जो ये अक्षर ये व्यंजन का है, तो इसलिए इसमें भी क्या लगेगा, ए लगेगा यहाँ पे। हैव यू ए 1 रुपी नोट, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर जो क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। खाली स्थान फ्रेंड्स आर प्लेयर्स। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेसिव एडजेक्टिव, प्रोसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा। देम, देम हो सकता है यहाँ पे खाली स्थान पे, नहीं हो सकता है। मी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी मैं बताऊंगा। हर्ष, ये भी नहीं होगा। हिज हो सकता है, क्यों हो सकता है, अब जरा ध्यान से इसको समझिए। देम जो होता है ना, ये प्रोसेसिव प्रोनाउन का है, जो कि टेंस में आता है ये, या फिर इसे कहते हैं, ये कह सकते हैं इसको कि ये एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट ही होता है जो कि टेंस में लगता है और सबसे लास्ट में लगता है, टेंस के लास्ट में। जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, उसी वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है, शुरू में ही रखना है। मी जो होता है, मी भी वही काम करता है, मी भी ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो कि टेंस में आता है, एक्शन वाक्यों में ये इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए हर्ष जो है ना, ये पोसेसिव प्रोनाउन का है, ये भी सबसे लास्ट में आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये एक्शन वर्ड में आए, ये नॉन एक्शन वर्ड में भी आता है, जिसमें एक्शन ना हो, वर्ब ना हो, लेकिन ये सबसे लास्ट में लगता है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। अब देखिए हिज जो होता है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहाँ लगता है, नाउन के पहले लगता है। तो फ्रेंड जो है ना, फ्रेंड एक नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो उसके आगे हिज लग जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये है पोसेसिव एडजेक्टिव, जो कि नाउन के पहले लगेगा, यानी हिज इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पे स्टडी दिया गया है। स्टडी का मीनिंग क्या होता है, क्लियर मीनिंग आप लोग को पता होना चाहिए। स्टडी का मीनिंग क्या होता है, YESTERDAY, स्टडी, मिला लीजिए, यानी डी ऑप्शन इसका देखिए बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, YESTERDAY, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ फेथफुल। माने फेथफुल की मतलब क्या होता है, हिंदी क्या होता है इसका, वफादार, जो किसी के वफादार हो। ठीक है ना, तो वफादार का उल्टा बताना है। सभी को पता है वफादार का उल्टा बेईमान या फिर गद्दार कह सकते हैं।
तो ऑप्शन में देखिए किसका मतलब गद्दार या फिर बेईमान हो सकता है। फाल माने गिरना होता है, हेट यानी घृणा, एविल यानी बुराई। देखिए यहाँ पे ये तो आप लोग को पता हो गया क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, बस यू एन लग गया है। अनफेथफुल यानी गद्दार, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका ये विलोम हो गया। ये बिल्कुल आसान था क्योंकि इसी में यू एन बस लग गया है, ये कोई भी कर लगता है ना। फिर भी आप लोग को जानना जरूरी था फेथफुल का अनफेथफुल। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ चीरफुल। चीरफुल का मतलब क्या होता है। अगर हिंदी आप लोग को जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि इसमें का सबका हिंदी पता है और इसी का हिंदी नहीं पता है, तो आप कैसे जानेंगे कि ये किसका पर्यायवाची है, ये किसका विलोम है। कुछ भी हो उसका हिंदी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे चीरफुल का मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्न खुशी, प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न और किस मीनिंग से प्रसन्न आता है, जो कि सिनोनिम्स बताना है, यानी सिमिलर वर्ड, मिलता जुलता वर्ड इससे। तो सैड यानी तो दुख होता है, उदास। फाइनल अंतिम, एम्पटी खाली। हैप्पी का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। तो यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीरफुल का सिनोनिम्स हो जाएगा हैप्पी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान 2.0।